हेलो स्टूडेंट, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1, जिसमें हमको सिद्ध करने वाला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे बोले हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे इसका विपरीत, यानी उल्टा मानेंगे कि ये जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। पहले इसका उल्टा मानेंगे और फिर जो है अंतिम में जाके ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं? परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे बोले हैं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए और हम माने हैं परिमेय, मतलब जो यहां आपको बोलेगा उसका जस्ट विपरीत काम यहां करना है। अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस फॉर्म का होता है? p/q, यानी कि √5 बराबर हो जाएंगे किसके? p/q के। हम लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहां p और q क्या होगा? जहां p तथा q पूर्णांक है एवं p और q सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य क्या होता है इसको भी अभी समझा देते हैं। सह अभाज्य है, अगर सह अभाज्य हुआ तो p और q का HCF कितना होगा? सह अभाज्य अगर होगा तो क्या लिखेंगे? HCF ऑफ p, q बराबर 1। क्यों लिखे हैं HCF? इसका जो है HCF 1 क्यों लिखे हैं? तो सह अभाज्य संख्या होता क्या है इसको पहले समझिए। सह अभाज्य वैसा दो संख्या जिसमें कॉमन केवल एक हो, यानी HCF एक हो। ऐसी कोई भी दो संख्या बोलिए, जैसे 4, 5, ये दोनों सह अभाज्य है क्योंकि 4 के गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 1 है और 5 के गुणनखंड में 5 गुना 1 है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, यानी कि HCF क्या है इन दोनों संख्या का? 1। तो यानी जिसका HCF, जिस दो संख्या का HCF 1 हो वो सह अभाज्य होता है। और जितना भी परिमेय संख्या होता है ना, उसका HCF 1 आएगा। उसका सरलतम रूप कीजिएगा, जैसे आप बोलिएगा कि 12/4 ये भी तो p/q के रूप में है, लेकिन नहीं, इसको काटेंगे, अभी कटेगा 4 × 12, अब हुआ 3/1। अब इन दोनों में क्या होगा? कॉमन 1 होगा। तो सह अभाज्य का मतलब होता है जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, अगर और भी डिटेल्स में इस चीज को समझना है तो आप पार्ट 1 वीडियो जाके देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए, अगर ये p/q के बराबर है √5, अब क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल क्रॉस गुना करना। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो लिख सकते हैं 1 गुना p और √5 गुना q, तो लिखेंगे √5q। अब इसके बाद क्या करना है? दोनों तरफ करना है वर्ग। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p², इधर √5q का स्क्वायर, तो ये p² बराबर होगा 5q²। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण नंबर 1 जो है, इसमें 5 का रूट हट के 5 हो गया है। कैसे हो गया? जब भी किसी रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। इस बात को समझिएगा कि अगर रूट है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 उधर जाएगा तो क्या करेगा? p² के बट्टे में जाएगा, यानी भाग में जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है। यहाँ पे देखिए कि p² बराबर है 5q², ये 5 उधर जाएगा तो p²/5 यानी q²। ये 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है? p² को विभाजित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 में 5 से भाग दिए, विभाजित कर दिया एक बार,
अगर 5 में 5 से भाग लगा है तो 5 के वर्ग में भी 5 से भाग लगेगा। जैसे समझिए अगर हम 20 में 5 से भाग दे रहे हैं, 5 चौका 20 कट गया, और उसी तरह से 20 के वर्ग में भी अगर हम 5 से भाग देंगे तो भी लगेगा। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो खलिया पी को भी 5 विभाजित करेगा। इस चीज को यहाँ लिखना है, अभी जो बोले हैं इस वर्ड को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी पी 5 जो है पी को 5 पी को भी विभाजित करेगा, समझे? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का वर्ग में किसी संख्या से भाग लग रहा है तो केवल उस संख्या में भी उससे भाग लगेगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे आप जो सिद्ध कर रहे हैं, जैसे कि √5 सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा, जैसे माना पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर मानना पड़ेगा किसके बराबर, तो जो संख्या हम सिद्ध कर रहे हैं उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में कुछ भी ले लीजिए, r x y कुछ भी जो इसमें नहीं हो, a b c d जो मन आपका करे वो ले सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर 5r यहाँ मानना पड़ता है, ये प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। चलिए इतना मानने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसका कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। पी स्क्वायर नहीं, केवल p बराबर मानना है। p बराबर क्या मानना है? 5r। p बराबर क्या मानना है? 5r। अब करेंगे इनका वर्ग, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5r का स्क्वायर। समझिएगा यहाँ पे ये चीज आपको मानना पड़ेगा, p के बराबर में क्या जिसको सिद्ध कर रहे हैं वो, और उसके साथ में या तो r लीजिए, x लीजिए, y लीजिए, जो मन करे वो लीजिए, लेकिन ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे वही संख्या लिखना है जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बराबर हो गया 5 25 r स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे? पी स्क्वायर का मान रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, यहां पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5q स्क्वायर बराबर 25r का स्क्वायर है। चलिए ये 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में जाएगा, भेज दीजिए। q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर बटे 5, ये 5 से 5 कट जाएगा 5 बार, तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे फिर से समझना है बात को, ये जो 5 है अगर इधर आएगा तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी इसके बट्टे में आ जाएगा। अभी मेरे पास क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर बट्टे 5r स्क्वायर। समझिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो 5 है यानी कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो खलिया क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। जो यहाँ पे लिखे हैं सेम टू सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसीलिए केवल क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, या 5 से पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को विभाजित करेगा। इसी तरह से यहाँ भी लिख दीजिए। इस चीज को कैसे लिखेंगे? लिख देंगे कि ये जो 5 है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 केवल क्यू यानी खलिया क्यू को
भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। चलिए इतना जब हम लिख दिए हैं, देखिए यहां से आपका क्या निकला है बात। अगर मान लीजिए कि पी स्क्वायर को भी ये 5 विभाजित कर रहा है और वही 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि ये पी बटे जो क्यू हम माने थे जो कि एक परिमेय संख्या है, अगर इन दोनों को 5 विभाजित कर रहा है तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। 5 समझ रहे हैं? 5 कैसे आ गया? दोनों में कॉमन आ चुका है 5। मान लीजिए दो संख्या कोई लीजिए, एक 20 ले लीजिए और एक 25 ले लीजिए, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? इसमें आ जाएगा आपको 4 गुना 5 और इसमें आ जाएगा 5 गुना 5। तो दोनों में कॉमन एक बार 5 दिख रहा है तो एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो सह अभाज्य होने के लिए यानी पी बटे क्यू होने के लिए, परिमेय होने के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ एचसीएफ कितना दिख रहा है? 5। कैसे? क्योंकि पी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी पी को भी 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह क्यू को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया? 5 ना आ गया? 1 तो नहीं आया। जब 5 आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी बटे क्यू परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? यहाँ पे परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। हम लिखेंगे उसी चीज को भाषा में कि पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो अगर ये दोनों 5 से विभाजित है तो लिखेंगे इसीलिए HCF, इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? HCF और P, Q बराबर 1 नहीं होगा। काहे 1 नहीं होगा? अगर ये 5 से विभाजित कर रहा है तो 5 हो जाएगा। हम माने थे कि 1 होगा, अगर ये परिमेय होगा तो परिमेय तो हुआ नहीं, यानी कि P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, इसका HCF 5 आ रहा है, 1 तो नहीं ना आ रहा है। हो सकता है कुछ और भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे 1 हमको आता तब हम बोलते कि परिमेय है। 1 नहीं आया है, इसलिए लिखेंगे HCF P, Q बराबर नहीं है किसके? 1 के, यानी कि यहाँ पे HCF 1 नहीं आया है। तो हम जो माने थे ऊपर में वो क्या हुआ? मेरा मानना गलत हुआ। हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, है। चलिए इस तरीका से सवाल नंबर 1, प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए करना क्या है आपको करना क्या है, एकदम जिस तरीके से यहाँ किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे √3 दे दिया, कुछ करना नहीं है, जहां जहां 5 है वहां वहां √3 लगा देना है। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 लाइन लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद आप समझिए बात को, यहाँ भी 5 से लग रहा है भाग, यहाँ भी लग रहा है, तो HCF क्या होगा? 5। जबकि अगर परिमेय होता तो HCF आना चाहिए था 1। इसीलिए ये जो हम ऊपर माने थे, ये मेरा मानना क्या हो गया? गलत हो गया, और √5 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये पूरा पहला नंबर सवाल को हम सिद्ध कर दिए हैं। चलिए अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगला सवाल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।